नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आरएस मेंस रिवीजन मॉड्यूल शुरू कर चुके हैं और उसका योगा एंड स्पोर्ट्स का आज लेक्चर 2 है। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लें। और उसके अलावा आगे भी हम सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे कवर करेंगे वो आपको पहले लेक्चर में भी बताया है, और आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेक्चर्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो लेक्चर 2 है उसमें हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की, आरएसएससी की। तो आपको पता होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। और सिमिलरली जो आरएसएससी है वो राजस्थान में टॉप इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के लिए। तो हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। पहले तो हम लोग देखते हैं जो डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स के लिए वो कैसे डेवलप हुई। 1982 में देखो स्पोर्ट्स के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया और इसके साथ ही नेशनल वेलफेयर फंड बनाया गया। उस फंड से क्या करते थे, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था। फिर 1982 के बाद में 1984 में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नया नाम रख दिया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद 2000 में ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी और 2008 में इस जो सेपरेट मिनिस्ट्री थी इसके अंडर डिपार्टमेंट बनाया गया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। तो ये 1982 से 2008 में ऐसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी करंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उसमें देखो तीन उसके डिविजन हैं। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल है और एक नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये तीन इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज साई। साई देखो 1984 में स्टैब्लिश हुआ न्यू दिल्ली में, है ना। अब इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको समझ लेना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को और आरएसएससी को। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है कि दो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करता है। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको 2 मार्कर में पूछ सकता है। 2 मार्क्स में 20 शब्द इस पे लिखवाएगा या फिर दो सीधे सीधे नाम पूछेगा तो आपको ये दो नाम लिख के आने हैं। जैसे ये ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम है तो ये 4 स्टेडियम है, तो इनके आपसे नाम पूछेगा और आपको 2 मार्क्स में ये लिख करके आने हैं। तो आप है ना इनको, वैसे तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा और कोई ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ऑर्गेनाइज वे में। उसके बाद में आप इसको पढ़ लेंगे 2-3 बार तो ये अपने आप ही याद रहेगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्टैब्लिश हुआ, ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। और इसकी जो दो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे तो आप लिख लेना नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। ये पटियाला पंजाब में है, पटियाला पंजाब। ठीक है, इसमें ये पेन टैबलेट है तो इसमें हैंडराइटिंग थोड़ी खराब ही आती है, वैसे मेरी हैंडराइटिंग है नहीं इतनी खराब। तो फिर इसके अलावा जो सेकंड है वो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है ना। तो ये दो इंस्टीट्यूट है, इनका नाम आपको याद रखना है। और देखो ये ऐसी चीजें हैं आप इनको दूसरे आंसर्स में भी कहीं पर भी चिपका के भी आ सकते हो, तो ये बहुत आपको बेनिफिट, एक आधा 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 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकता है। तो कहीं पर भी जैसे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात हो तो साई ये दो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाता है, एनआईएस पटियाला है और ये नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ऑपरेशन मेंटेनेंस करता है कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के जो कि बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स स्टेडियम है। उनमें से जैसे पहला है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये न्यू दिल्ली में ही है, सारे ये न्यू दिल्ली में ही है। और दूसरा है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। फिर तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स। और चौथा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, है ना, ये दिल्ली में ही है। तो ये चारों के नाम याद रखना, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। फिर इसके अलावा इसमें देखो 11 रीजनल सेंटर्स हैं। अब इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है तो आप ये सारी ध्यान रखने, रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। तो पहला देखो चंडीगढ़ में है, और दूसरा जरकपुर पंजाब में है, दूसरा लखनऊ यूपी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, भोपाल में है, गांधीनगर, सोनीपत, गुवाहाटी, इम्फाल और बैंगलोर। ठीक है, तो ये टोटल इसके 11 रीजनल सेंटर्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा जो तीन चीजें और है कि इसके 14 एक्सेलेंस सेंटर्स हैं, उत्कृष्टता केंद्र हैं, 20 स्पेशल स्पोर्ट्स एरिया हैं और 56 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो आप देखो इतने सारे ना तो याद होंगे ना इनमें से कोई क्वेश्चन बनने की चांसेस नहीं है, तो आप तो ये दो चीजें तीन चीजें देख लेना। एक तो दो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किस कौन कौन से स्पोर्ट्स स्टेडियम का करता है, और फिर रीजनल सेंटर्स कहाँ का है। ठीक है। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं अपन कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसमें देखो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने नेशनल जो फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें नेशनल पॉलिसी दिखी थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसमें हमने देखा था स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना उसका मेजर काम है, तो इसका भी मेजर काम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ही है। फिर आइडेंटिफाई करना स्पोर्ट्स टैलेंट को, ये देखो कैंप्स लगाते हैं, इसमें एडमिशन के लिए भी कैंप्स होते हैं, और एडमिशन के लिए कैंप्स ऐसे होते हैं कि कैंप्स में बच्चे आते हैं, फिर अपना जो स्पोर्ट्स होता है उसको परफॉर्म करके दिखाते हैं ऑफिशियल्स के सामने, और फिर इनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जाती है उनको इंप्लीमेंट करने का काम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होती है उनको इंप्लीमेंट करने का काम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। फिर स्पेशल फोकस करेगा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे जिनमें जैसे अपन को मेडल लाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि रेसलिंग हो गया, है ना, स्विमिंग हो गया, मान लो स्विमिंग अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है इंडिया में, और वेट लिफ्टिंग हो गया, ये सारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे स्पेशल फोकस देता है। फिर ट्रेनिंग कराता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ये लेता है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए।
फिर मॉडर्न इक्विपमेंट ये प्रोवाइड कराएगा स्पोर्ट्स पर्सन को, और साइंटिफिक इवैल्यूएशन करेगा। अब देखो एक बार साइंटिफिक इवैल्यूएशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता क्या है। तो जैसे किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो मेथड डेवलप किया गया है और उसको स्पोर्ट्स में अपन इंक्लूड करेंगे, या स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अपन इंक्लूड करेंगे, तो उसी को अपन साइंटिफिक इवैल्यूएशन कह देंगे। या स्पोर्ट्स पर्सन की, जैसे मान लो कि कोई एक 100 मीटर दौड़ता है, तो उसको 100 मीटर दौड़ने के लिए 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये 10 सेकंड अपन ने इवैल्यूएट किया, एक बार दौड़ रहा है तो 11 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इसको अपन लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, है ना, टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता ही है कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, तो ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे स्पोर्ट्स में, और उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, तो ये साइंटिफिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। फिर इसके बाद अपन लोग कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो साई के अंडर में आती है। सबसे पहले हम देखते हैं पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, पाइका, है ना। इसका काम क्या है, देखो ये प्ले ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करेंगे पंचायत और ब्लॉक लेवल पे अगले 10 साल में, है ना। 2008 है तो 2018-19 तक, तो और 2014 में इसका नाम बदल के राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्ले ग्राउंड कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे पंचायत और ब्लॉक लेवल पे। फिर सेकंड है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो देखो इसमें 3 स्कीम्स थी अलग अलग, उनको मर्ज करके ये प्रोग्राम बनाया गया। राजीव गांधी खेल अभियान जो अपन ने देखा भी, पाइका है, उसका नाम पहले तो राजीव गांधी खेल अभियान किया, फिर उसको इसमें खेलो इंडिया में ही मर्ज कर दिया। फिर एक अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी और एक नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम थी। ये 3 स्कीम ध्यान रखना, तो इनको मर्ज कर करके खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टैब्लिश किया। इसमें देखो 20 यूनिवर्सिटीज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे, उत्कृष्टता केंद्र के तौर पे डेवलप किया जाएगा, और इसमें 1000 प्लेयर्स को 5 लाख रुपए सालाना 8 साल तक ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। ये 20 करोड़, ये चलो ये सब छोड़ दो। फिर इसमें जो जो स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है इनको भी एक बार ध्यान रख लेना। आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी, है ना। तो इनको आप कोई भी मेथड यूज कर करके आप इनको याद रख लेना। कोई ट्रिक बनाओ तो ट्रिक बना लेना। देखो ट्रिक हमेशा, मेरा तो ये मानना है कि ट्रिक है ना, खुद बनाते हो ना तो कुछ फायदा होता है, किसी और की बताई हुई ट्रिक इतनी ज्यादा याद नहीं रहती है। और फिर दूसरी बात है कि आप ट्रिक याद रखने के लिए फिर दूसरी ट्रिक बनाओ, उससे अच्छा है कि इनको ही डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, उसमें ये 3 स्कीम्स मर्ज की है, इन बातों को ध्यान रखना। फिर एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। इसमें क्या है कि जो ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ओलंपिक मेडल लाने वाले हैं या ला सकते हैं, तो उनको अपन अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लेयर है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अपन लोग फिर एक्स्ट्रा जो भी उसको मदद चाहिएगी वो मदद देंगे। तो इसमें इसका टारगेट तो देखो 2016 रियो ओलंपिक्स था, उसके बाद में 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, पर ये टारगेट अचीव नहीं हुए, जितने मेडल लाने थे उतने मेडल नहीं आए, तो इसका टारगेट चेंज करके पेरिस ओलंपिक 2024 कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब की स्कीम है, 2014 की स्कीम है। इसके अलावा इसमें एक कमेटी भी बनाई गई इसके बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए। उसमें देखो अभिनव बिंद्रा हैं, इनको हेड बनाया गया, और कर्नम मल्लेश्वरी जी हैं, प्रकाश पादुकोण और अंजलि भागवत, ये टोटल 4 मेंबर्स हैं इसमें, मतलब एक हेड है और 3 मेंबर्स हैं। फिर इसी स्कीम को लागू करने के लिए एक मिशन ओलंपिक सेल बनाया गया है ना। इसमें जो डायरेक्टर होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वही चेयरमैन होते हैं, और इसमें जो भी सिलेक्टेड एथलीट्स होंगे टॉप स्कीम में, है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, अपन फाइनेंशियल एड देंगे, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अगर इंडिया से बाहर जा करके ट्रेनिंग करनी है, जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा है, तो वो इंडिया में ट्रेनिंग नहीं करते हैं फिलहाल, यूएस में या फिर दूसरी जगह पर जाकर के ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक जैवलिन के लिए ही जिम्स बने हुए होते हैं। तो और फिर फुलफिल करते हैं सडन डिमांड्स, अगर कोई प्लेयर की सडन डिमांड्स आ जाती है तो उनको फुलफिल करने का काम ये मिशन ओलंपिक सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी कौन कौन सी स्कीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही है। फिर इसके बाद देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पहले है ना, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करते थे, उसका ही नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया है। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। फिर इसमें देखो 2 कैटेगरीज होती हैं, एक अंडर 17 स्कूल स्टूडेंट्स की होती है और एक अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स की। तो फिर इसमें ये देखो इसके 6 एडिशन टोटल हो चुके हैं, तो अभी ये तो बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें नहीं है। 6th एडिशन आप इतना याद रखना है, ये तमिलनाडु में हुआ था, और ये 13 से 31 जनवरी को 2023 में ये हुआ था। ठीक है, और 2023 से 2024 होगा, है ना, 2024 में हुआ। तो अब हम देखते हैं राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल आरएसएससी। देखो हर साल आरएसएससी का एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है ना, 2 मार्क्स में आएगा, पर आएगा जरूर। तो इसमें आप जो जो चीजें इसमें बताई जा रही हैं वो आप ध्यान में रखना। तो देखो आरएसएससी का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1957 में अंडर द राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1958। ठीक है, और ये एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन राजस्थान, इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे वो बीजी कानेटकर जी रहे, है ना। और इसके सारे 33 जिलों में, अब तो देखो 50 हो गए हैं, पर सारे 33 जिलों में इसके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, तो 33 मत लिखना, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स लिख देना। फिर आप इसके स्ट्रक्चर की देखो, ये 5 नंबर में एक बार पूछा हुआ है कि आरएसएससी का स्ट्रक्चर क्या है ना। तो इसमें देखो एक पैट्रॉन होता है जो कि गवर्नर होता है ना, गवर्नर इसका संरक्षक होता है। फिर डेप्यूटी पैट्रॉन होता है जो चीफ मिनिस्टर होता है ना। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट होता है जो सीईओ होता है। उसके अलावा इसमें 12 मेंबर्स होते हैं, और इसमें 12 मेंबर्स में से देखो ये 6 तो नॉमिनेटेड बाय स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें पैट्रॉन होता है, फिर इसमें डेप्यूटी
पैट्रॉन होता है, फिर इसमें प्रेसिडेंट होता है, प्लस इसमें 12 मेंबर्स होते हैं। 12 मेंबर्स में से 6 तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और जो 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो डायरेक्टर होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का, फिर कॉलेज शिक्षा विभाग के डायरेक्टर होते हैं कॉलेज एजुकेशन के, फिर इसमें सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, सेक्रेटरी फिर होते हैं इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, फिर इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, और डायरेक्टर होते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के। जैसे ऐसे याद रखो, तो स्पोर्ट्स है तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इसको बढ़ावा दोगे तो उनके डायरेक्टर, कॉलेज एजुकेशन में बढ़ावा दोगे तो उनके डायरेक्टर, फिर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तो होंगे ही, फिर फाइनेंसेस तो हर किसी भी चीज़ के लिए चाहिए तो उसके सेक्रेटरी भी होंगे। फिर रूरल एरियाज में अपन हमेशा से बात कर ही रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है तो उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। तो ये स्ट्रक्चर इसका ध्यान में रखना है। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसके फंक्शन में देखो, पहला फंक्शन देखो, ये समर ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराता है। इसके अलावा ये रेजिडेंशियल समर ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराता है माउंट आबू में 1959 से। फिर ट्राइबल समर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप है, ये एसआरटीसी देखना, समर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप है, ये डूंगरपुर में ऑर्गेनाइज कराता है। फिर ये प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है अपने सेंटर्स पे। फिर एनकरेज करता है विमेन प्लेयर्स को एट पंचायत और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके, पंचायत, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। फिर ये वेरियस स्टेडियम्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है। फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करता है, स्टेट गेम्स करवाता है नेशनल गेम्स के लाइन पे, है ना। जैसे नेशनल गेम्स होते हैं इंडिया के लेवल पे, तो वैसे ही स्टेट गेम्स होते हैं राजस्थान के लेवल पे। फिर ये ऑर्गेनाइज कराता है रूरल और अर्बन ओलंपिक गेम्स, ये तो आपने सबने देखा ही होगा, अभी रिसेंट ही है। फिर ये अवार्ड देता है महाराणा प्रताप, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ये सारे अवार्ड इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आप आरएसएससी के बारे में सारी चीजें ध्यान रखना। फिर ये कुछ स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं जो इसके द्वारा रन की जाती हैं, ये भी एक बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि वो तो हमको आए ही आए, क्योंकि अगर एज इट इज वोट करके आ गया तो आरपीसी का वैसे कोई भरोसा नहीं है, ये लोग दे देते हैं, और वोट करके आ गया तो आपको कम से कम वो तो आ ही जाना चाहिए। तो ये 4 स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं। वुमेन्स हॉकी अकेडमी अजमेर में है, मेंस फुटबॉल अकेडमी जोधपुर में है, मेंस बास्केटबॉल अकेडमी जैसलमेर में है, और विमेन्स बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर में है। तो ये आप चारों अकेडमीज के नाम ध्यान रखना। फिर इसके अलावा देखो, अब ये पुराना हो गया वैसे, ये कोई काम का है नहीं वैसे, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स गेम्स, रूरल और अर्बन ओलंपिक गेम्स, है ना, तो ये याद रख लेना वैसे ही, पर ये पुराना हो गया तो ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखो रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो आप इनको 1-2 बार वैसे ही देख लोगे और ईयरफोन लगा करके आप सुन लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप बेसिक्स लिख करके आ जाओगे। हम लोग जैसे 20 मार्क्स का स्पोर्ट्स एंड योगा है, तो हम लोग 15 मार्क्स, आई गारंटी यू दैट यू कैन स्कोर जस्ट बाय रीडिंग नोट्स फ्रॉम दिस लेक्चर एंड लिसनिंग टू द लेक्चर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 3rd लेक्चर डालेंगे, जिसमें हम लोग नेशनल एंड राजस्थान जो स्टेट लेवल के और जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।